गांधी जी को कौन नहीं जानता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D पे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट मैं आपको क्या कर रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें हम लोगों ने क्या देख लिया था, प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस का रूल्स, नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स। एंड अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। जब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड एक है, जो आपका कौन सा वर्ड है, हु। यदि ये क्वेश्चन वर्ड, ये सेंटेंस जो आपका हु, यदि क्या करे आपके सेंटेंस में आए, यदि आपके सेंटेंस में आए तो हमारा ट्रांसलेशन कैसे होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इट मींस पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हु के साथ कभी भी, हु के साथ विथ हु कभी भी हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। यानी कि वर्ब में हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। और हु का यूज हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से करते हैं माय डियर स्टूडेंट। पहला क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, और दूसरा क्या करते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड के रूप में। हु का यूज आप जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप करेंगे एज अ सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड, ये दोनों को क्या करेगा, दोनों का इसमें हेल्प करेगा। यानी कि हु एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करेगा एंड हु एज अ क्वेश्चन वर्ड भी हेल्प करेगा माय डियर स्टूडेंट। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे इसको सेंटेंस में हम इसको पुटअप करेंगे, हमारा जो वर्ब होगा, जो मेन वर्ब होगा, वह अकॉर्डिंग टू आपका क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे लगेगा। इट मींस मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो मेन वर्ब में यस या यस लगता है, और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, मेन वर्ब में यस यस नहीं लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपका हु क्या करेगा, एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर यूज होगा। एज अ सब्जेक्ट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यदि आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो आप क्या करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप यस या यस लगाएंगे। और जैसे ही हु क्या करेगा, आपका सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, वर्क करेगा, बट प्लूरल फॉर्म में, तो आप वहां पे क्या करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे। और जैसे ही आप क्या करेंगे, आपका हु एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज करेगा, आप इसका सेंटेंस हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं कि हु एज अ सब्जेक्ट कैसे वर्क कर रहा है, तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल को। यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो आपका हमेशा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हु से। आपका सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होगा, हु से। इसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब का यूज करना है, और पढ़ाना का क्या होती है, इंग्लिश होता है टीच। और माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि क्या अगर लास्ट में आपका क्या आएगा, आपका CH आएगा किसी भी वर्ब में, तो आप उसमें क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे। ES जोड़ेंगे तो हो जाएगा टीचीज, किसको, तुम्हें, तो हो जाएगा यू एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। बट माय डियर स्टूडेंट, आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने तो अभी अभी बताया कि हु हमारा क्या होता है, हु हमारा क्या होता है, एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों यूज होता है। जो हमारा हु होता है एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट आपका यूज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट भी आपका क्या होता है, यूज होता है। तो आपने यहाँ टीचेज क्यों लिखा, यस माय डियर स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे हु टीचेज यू। यदि पढ़ने वाले की संख्या क्या होगी, सिंगल होगी। यदि पढ़ने वाले की संख्या क्या होगी, सिंगल होगी, तो आप मेन वर्ब में क्या करेंगे, यस या यस लगाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ये रूल चलता है कि यदि हम सब्जेक्ट को क्या मानते हैं, सिंगुलर है, यदि मानते हैं सिंगुलर रहता है, तो मेन वर्ब में यस या यस लगता है। बट माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ ये भी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि यदि पढ़ने वाले की संख्या क्या होगी, प्लूरल होगी, तब हम इसको किस तरह से बनाएंगे, तब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हु टीच यू।
ये भी आपका करेक्ट है, ये सेंटेंस गलत नहीं है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, स्थिति पे कि आप सेंटेंस को किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। यदि पढ़ने वालों की संख्या सिंगुलर हुई तो आप क्या करेंगे, वर्ब में एस या यस लगाएंगे। यदि पढ़ने वालों की संख्या प्लूरल होगी तो आप मेन वर्ब में एस या यस नहीं लगाएंगे। आइए इसी केस में चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहां पे देखते हैं हम लोग सेकेंड एग्जांपल मैंने यहां पे ले रखा है, यहां कौन रहता है, यहां कौन रहता है। तो आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहां पे क्या है, कौन है ना, तो आप लगाइए पहले हु, और रहना की क्या होता है, लिव। यहां इट मींस देयर, हु लिव देयर। अब यहां कहोगे सर यहां पे लिव्स भी तो हो सकता है। यस माय डियर स्टूडेंट, यदि रहने वालों की संख्या क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो आप इसमें वर्ब में यस लगाएंगे। यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको मान के चल रहा हूं कि यहां रहने वालों की संख्या क्या है, प्लूरल है। यहां रहने वालों की संख्या क्या है, प्लूरल है, तो हम वर्ब में क्या करेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ और देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा हुआ है, तुम्हें कौन परेशान करता है, तुम्हें कौन परेशान करता है। तो हु, परेशान करना की इंग्लिश होती है माय डियर स्टूडेंट टीज। परेशान करना का यहाँ पे मीनिंग क्या होती है, टीज। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि तुम्हें कौन परेशान करता है, मे बी इस सेंटेंस में जो पॉसिबिलिटी हो रही है वो क्या हो सकता है, कोई सिंगल व्यक्ति भी परेशान कर सकता है, बहुत लोग भी परेशान कर सकते हैं। इट मीन्स यदि कोई सिंगल आपको परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे, वर्ब में यस या यस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिकॉज मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा मेन वर्ब में यस या यस लगेगा। तो यहां पे मैं इसको मान के ये चल रहा हूं कि उसे परेशान करने वाले जो नंबर है वो क्या है, ओनली एक है, यानी कि सिंगल है। तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यस लगा देंगे। हु टीचेस, किसे, तुम है ना, तो यहां पे क्या लगाओगे, यू एट लास्ट क्वेश्चन मार्क्स। आई होप कि माय डियर स्टूडेंट ये हु का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और यहाँ पे कुछ भी सस्पेंस आपको नहीं होगा। यदि परेशान करने वालों का नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, हु टीच यू। ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको कॉन्सेप्ट हु का समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं हु के एक और कॉन्सेप्ट में। जब हु क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जब हम हु का यूज क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में करेंगे, तो हु के वर्ड के साथ साथ हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगाएंगे। आइए देखते हैं कि हु का सेकेंड रूल्स क्या है। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट कि हु का अगर हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे, तो रूल्स हमारा क्या होगा। आइए यहाँ पे समझते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रूल्स मैंने फर्स्ट लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हु आपका क्या करता है, एज अ क्वेश्चन वर्ड भी यूज होता है एंड सब्जेक्ट भी यूज होता है। यदि माय डियर स्टूडेंट हु सिंगुलर रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप नॉट लगाएंगे। और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जैसे ही हम निगेटिव सेंटेंस में जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाते हैं, क्या लगता है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ठीक रूल्स यहां पे भी वही चलेगा। यदि हु क्या होगा, सिंगुलर के रूप में यूज हुआ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, और उसके साथ क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि हु का यूज यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा रूल्स क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हु, अगर ये हु को हम सिंगुलर यहाँ पे मानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाला लगेगा, यानी कि यहाँ पे लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, डज। और यहाँ मैंने नॉट लिखा है, यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। यदि माय डियर स्टूडेंट क्या रहेगा, यदि हु आपका क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। यदि हु आपका क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू। देन आफ्टर आप क्या यूज करेंगे, नॉट, एंड मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे आप, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं माय डियर स्टूडेंट कि तुम्हारी मदद कौन नहीं करता है, तुम्हारी मदद कौन नहीं करता है, एट लास्ट क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कौन, और उसके साथ मैंने क्या किया है, नहीं लगाया है, और क्वेश्चन मार्क आपको किसको शो कर रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो मैंने अभी तो आपको बताया ना कि हु का यूज यदि हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आइए देखिए कैसे हम इसका एग्जाम्पल को हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। यहां पे माय डियर स्टूडेंट तुम्हारी मदद
कौन नहीं करता है। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हु से ना। तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे हु लगाइए। चलिए मैंने लगा दिया हु, मैंने यहाँ पे लिख दिया हु, और यहाँ पे क्या होगा अब आपका हेल्पिंग वर्ब। यदि क्या है, यदि आपकी हेल्प करने वाला वो पर्सन क्या है, सिंगुलर है। यदि वो आपका हेल्प करने वाला पर्सन क्या है, सिंगुलर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डज लगाएंगे ना, अकॉर्डिंग टू रूल्स। देखिए मैंने यहाँ पे यदि आपका हु सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे, एंड निगेटिव है ना तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है आपका, नॉट लगता है। तो हु डज नॉट, एंड मदद करना की क्या होती है इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट, हेल्प ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्प लिखेंगे, किसकी, तुम्हारी। तो मैंने अभी तो आपको बताया था ना कि किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, यदि आप ऑब्जेक्ट को फाइंड करोगे, किसी भी सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट को फाइंड करोगे, इट मींस कर्म को फाइंड करोगे, तो आप हुम का क्वेश्चन करेंगे एंड व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। आप हुम का क्वेश्चन करेंगे एंड व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। हुम मींस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था इसका हिंदी, किसका, किसकी, किसको, किसका, किसकी, किसको। तो यहां पे मैं आपसे पूछूं कि हु डज नॉट हेल्प, तुम्हारी की इंग्लिश होती है यू। यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि माय डियर स्टूडेंट, यहां पे मुझे ऑब्जेक्ट फाइंड करके दिखाओ, तो कौन तुम्हारी मदद नहीं करता है। तो मैं पूछूंगा किसकी कौन नहीं मदद करता है, तो आप क्या रिप्लाई देंगे, तुम्हारी। इट मींस जो उसकी इंग्लिश होती है वो होता है यू। तो इस सेंटेंस में हमारा यू यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसके पीछे रीजन है बताने का माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब मैं आपको एक्टिव वर्ब पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और सेंटेंस में आपका आएगा हु, तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पैसिव वॉइस में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट यहां पे आप इसके बारे में जानते रहिए, ताकि जब मैं एक्टिव वर्ब पैसिव वॉइस की क्लास लूं तो आपके लिए एक्टिव वर्ब पैसिव वॉइस एकदम इजी हो जाए। बहुत आसानी से आप उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर पाए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिख बनाया इसका हु डज नॉट हेल्प यू। स्टूडेंट देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल, और उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यदि आपका सेंस यहाँ पे क्या करेगा, प्लूरल का आएगा, यानी कि तुम्हारी मदद करने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इट मीन नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हु अगर आप क्या करेंगे, एज अ प्लूरल यूज करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू ना, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जैसे ही आप निगेटिव इंटरोगेटिव में जाओगे, हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगेगा, डू और डज लग जाएगा, और अपने साथ क्या करेगा, दिया जाएगा कि मेरे साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। कहां लगाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पे मैंने लिखा हु, यदि हु आपका यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा, तो माय डियर स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना है, यानी डज की जगह पे आप लगाओगे डू एंड नॉट हेल्प यू एट लास्ट क्वेश्चन मार्क्स। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। आइए आप, मैं यहाँ पे लिखता हूं एक और एग्जाम्पल, गांधी जी को कौन नहीं जानता है। गांधी जी को कौन नहीं जानता है। तो माय डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं, हम अपनी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हु, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, हु। यदि क्या होगा, गांधी जी को जानने वालों की जो संख्या नंबर अगर किसी एक की है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाला लगाएंगे। इट मींस हु डज नॉट, जानना की इंग्लिश होती है माय डियर स्टूडेंट नो, जानना की इंग्लिश होती है नो। किसको, गांधी जी को ना, तो हु डज नॉट नो गांधी जी, हु डज नॉट नो गांधी जी। इस तरह से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, हु का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। हु से अभी तक मैंने जितने भी आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट बताएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, किसी भी सेंटेंस में प्रॉब्लम है, तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। माय डियर स्टूडेंट वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, क्योंकि मैंने आप यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यूज ऑफ हाउ टू एंड हु इन प्रेजेंट टेंस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे यूज ऑफ हाउ टू इन प्रेजेंट टेंस। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस यूज को भी बताएंगे, तो ये काफी क्या हो जाएगी, माइंड में खिचड़ी मच जाएगी, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, बस इस कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हाउ टू का कॉन्सेप्ट समझेंगे। यदि माय डियर स्टूडेंट आपको हु से रिलेटेड जितने भी मैंने अभी आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट बताएं, यदि आपको समझ में आ गया, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फैमिली, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हाउ टू के यूज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।